5 इंतखाबी रियासतों में इंतखाबी मुहिम शबाब पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में जलसे आम को किया खिताब। कहा, बीजेपी की हुकूमत में गांव-गांव तक हुई तरक्की। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भी किया रैली को खिताब। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों के रहनुमाओं ने झोंकी ताकत। 14 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए आज शाम थमेगी इंतखाबी मुहिम। बीजेपी ने पंजाब के लिए जारी किया इंतखाबी मंशूर। बीजेपी ने MSME इलाके को ₹4 फी यूनिट बिजली, मकामी नौजवानों को नौकरी में 75% रिजर्वेशन, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को मुस्तकिल नौकरी देने का किया वादा। बीजेपी सदर ने रोपड़ में रैली को किया खिताब और करते हुए कहा कि हुकूमत की गिनवाई हसूलियाबियाँ। कर्नाटक हिजाब मामले पर कुछ ममालिक के तबसरे का वजारत खारजा ने दिया जवाब। दाखिला उमूर से मुतालिक तबसरों का खैर मकदम नहीं। कहा, भारत को अच्छी तरह से जानने वाले अफराद हक़ाइक़ का करेंगे हक़ाइक़ की कदर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दिफा सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई और कसीर जहती उमूर पर की बातचीत। ऑस्ट्रेलिया ने मैत्री स्कॉलर प्रोग्राम का किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने के लिए भारतीय तलबा को मिलेगा वजीफ़ा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा, चीन ने सरहद पर ज़्यादा सलामती एहलकारों को तैनात न करने के तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। उत्तर प्रदेश के बरेली में डीडी कॉन्क्लेव का इनेकाद। मरकजी वजीर सियासी जमातों के नुमाइंदे और दानिशवरान समेत रियासत से मुतालिक तमाम अहम उमूर पर कर रहे हैं मुज़ाकरात। अमेरिका ने कहा, सरमाई ओलंपिक के दौरान रूस यूक्रेन पर कर सकता है हमला। अपने शहरियों से अगले 24 से 48 घंटों के अंदर यूक्रेन छोड़ने को कहा। वहीं अमेरिका और रूस के फौजी सरबराहों ने फ़ोन पर की यूक्रेन बहरान पर बातचीत। मारूफ सनतकार राहुल बजाज का तवील अलालत के बाद इंतकाल। 50 साल तक बजाज ग्रुप का संभाला चार्ज। सड़क ट्रांसपोर्ट के वजीर नितिन गडकरी ने दुख का किया इजहार। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के लिए बेंगलुरु में मेगा ऑक्शन जारी। ईशान किशन अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी। मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़, जबकि श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12.25 करोड़, जबकि शेखर धवन को पंजाब किंग्स ने 8.25 करोड़ में खरीदा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात की दूसरे मरहले की मुहिम आज शाम ख़त्म हो जाएगी। दूसरे मरहले में उत्तर प्रदेश के 9 अजला की 55 सीटों के लिए 14 फरवरी को पोलिंग होगी। इसमें 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर 586 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। इस मरहले में 5 वज़रा समेत कई तजुर्बेकार लीडरों की साख दाव पर लगी हुई है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मरहले के अजला के मुबस्सिरीन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों का भी जायज़ा लिया। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफाना, आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारियाँ की हैं। उत्तराखंड के 5वीं असम्बली की तश्कील के लिए 14 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की मुहिम आज शाम ख़त्म हो जाएगी। उत्तराखंड के 13 अजला की 70 सीटों के लिए पीर को पोलिंग होगी। इस बार तमाम 70 असम्बली सीटों पर 632 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ सभी सियासी जमातें अपना जोर लगा रही हैं। इसके लिए सभी सियासी लीडरान आज अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं। इसके साथ ही गोवा में 14 फरवरी को एक ही मरहले में होने वाले इंतखाबात की मुहिम भी आज शाम ख़त्म हो जाएगी। गोवा में 40 असम्बली सीटों के लिए इंतखाबात होने हैं, जिसमें 301 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के असम्बली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर है। बीजेपी लीडरों ने भी इंतखाबी तशहीर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वज़ीर आज़म कन्नौज के तिरवा में अवामी जलसे को खिताब किया। रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग फसादियों के खिलाफ मुत्तहिद होकर वोट कर रहे हैं, जो रियासत आगे बढ़ाने का काम करेगा। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर
वोटों को बांट देंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। ये एकजुटता दंगावाद से मुक्ति के पक्ष में है। ये एकजुटता कानून व्यवस्था के पक्ष में है। ये एकजुटता महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के पक्ष में है। और प्रयागराज में नोट बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने 10-12 नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वायरल वीडियो में कुछ लोग सुर्ख टोपियां और सोशलिस्ट झंडे पहने हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस लाल बाजार दफ्तर पहुंची और जांच के बाद वीडियो को दुरुस्त पाया और मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल इंतखाबात में अक्सर पैसे की ताकत से आवाम को वोट खरीदने की बात की जाती है। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी का लोगों में पैसे बांटने का एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो प्रयागराज के हंडिया का है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कारकुन पैसे बांट रहे हैं। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम ने वीडियो को दुरुस्त करार देते हुए ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वो एक वीडियो वायरल हुआ था हंडिया में, उसमें हम लोगों ने फिर उसकी जांच करवाई क्षेत्राधिकारी से, और वो बात सही थी कि वो वहाँ पार्टी कार्यालय पे कुछ लोग आ रहे हैं छत से उतरते हुए और उनको नोट एक एक नोट पकड़ाया जा रहा है। तो उसमें हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है वहाँ और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये समाजवादी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है वहाँ लाल बाजार हंडिया में। उन्नाव कत्ल मामले पर मरकजी वजीर और यूपी इंतखाबात के बीजेपी के मुआविन इंचार्ज अनुराग सिंह ने कहा है कि अगवा करने वाला समाजवादी पार्टी का रहनुमा था, कत्ल करने वाला समाजवादी पार्टी का लीडर था, लेकिन अखिलेश न पहले जिम्मेदारी लेते थे न अब लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक माँ की सुन लेते तो दलित बेटी की जान बच जाती। और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने पंजाब के बालाचौर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि 1984 के सिख फसादात पर पीएम मोदी की तरफ से तश्कील दी गई खुसूसी तहकीकाती टीम की वजह से ही इससे मुतालिक मुल्जिमान जेल में हैं। 1984 में दिल्ली में दंगे हुए, देश भर में दंगे हुए, यही कांग्रेस पार्टी थी जो उस समय ये कहा करती थी और उसके नेता कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 30 साल तक दिल्ली से लेकर पंजाब तक ये दंदनाते रहे, किसी ने सुध नहीं ली। ये 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने एसआईटी बैठाई और आज दिल्ली के दंगों में जिनके हाथ खून से रंगे हुए थे वो तिहाड़ जेल के पीछे हैं, उनको जेल में डालने का काम 30 साल बाद किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। पंजाब में असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में सभी जमातें इंतखाबी मुहिम में अपना अपना जोर लगा रही हैं। तमाम पार्टियों के तजुर्बाकार रहनुमा इंतखाबी मैदान में अपनी अपनी पार्टियों की जानिब से ताल ठोक रहे हैं। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार भगवंत मान ने धूरी में रोड शो किया और आवाम से आइंदा असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है। पार्टी ने इसे विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया है। They, on issues like बेअदबी, conversion, नशा, सैंड माइनिंग, करप्शन, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ
ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਾਂਗੇ ਪਰ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वास्ते 1 लाख करोड़ पंजाब वास्ते दिता जाएगा। और मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम में ESIC अस्पतालों का डैशबोर्ड लॉन्च किया है। उन्होंने वर्चुअल तरीके से ESIC फरीदाबाद अस्पताल में कैथ लैब का भी इफ्तिताह किया। इस डैशबोर्ड की मदद से ESIC अस्पतालों से मुतालिक जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर फराहम होगी। हम सब जगह अपने मजदूर क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं दे रहे हैं और निश्चित रूप से जैसा फरीदाबाद में अस्पताल में आज हमने कैथ लैब का उद्घाटन किया है, जो वहाँ पे रहने वाले हमारे मजदूर भाई हैं उनके हार्ट और कार्डिक वगैरह के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ESI अस्पतालों की कैपेसिटी बिल्डिंग और मजदूरों के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करने के काम के लिए ESIC आगे बढ़ रही है। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती अमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने हिजाब तनाज़ा को हवा देने वालों पर तनक़ीद की है। नक़वी ने कहा कि तालिबान के नज़रियात से मुतासिर अनासिर कामयाब नहीं होंगे। ये हिजाबी हुड़दंग जो है वो एक शुद्ध रूप से किसी भी तरह से किस तरह से इस देश की मुस्लिम बच्चियों की एजुकेशन को, एम्पावरमेंट को तालिबानी ताले में बंद कर दो, ये कोशिश है। वो सफल नहीं होंगे। जो लोग भी इस षड्यंत्र साजिश को कर रहे हैं और हमारी एक बच्ची को हिजाबी हुड़दंग का चेहरा बना करके और लाखों हिंदुस्तान की मुस्कानों के तरक्की और तालीम पर तालिबानी ताला लगाने का मोहरा बना रहे हैं, वो नहीं सफल हो पाएगा। कर्नाटक के कुछ तालीमी इदारों में ड्रेस कोड पर कुछ ममालिक के तबसरों पर भारत के रद्द-ए-अमल पर मीडिया के सवालात का जवाब में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने ट्वीट किया है। रियासत कर्नाटक के कुछ तालीमी इदारों में ड्रेस कोड से मुतालिक मामला कर्नाटक के मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के ज़रिए अदालती जाँच के तहत है। हमारा आइनी ढांचा और मशीनरी नीज़ हमारी जमहूरी अखलाकियात और सियासत वो सियाक़ व सबाक़ है जिसमें मसाइल पर गौर किया जाता है और हल निकाला जाता है। जो लोग भारत को अच्छी तरह जानते हैं वो इन हक़ाइक़ को अच्छी तरह समझते हैं और समझते होंगे। हमारे अंदरूनी मामलात पर बदनीयती पर मबनी बयानात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अपने ऑस्ट्रेलियाई हममनसब मॉरिस पायने के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा के 12वीं फ्रेमवर्क डायलॉग की मुश्तरका सदारत की। दोनों रहनुमाओं ने ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबॉर्न में पहले वज़राए ख़ारजा साइबर फ्रेमवर्क डायलॉग में भी शिरकत की है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के 4 रोज़ा दौरे पर हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा मॉरिस पायने को भारत आने की दावत भी दी है। फ्रेमवर्क डायलॉग के बाद मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बातचीत को मुफीद बताया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ममालिक ने हिंद बहरुल काहिल के इलाके में चीन के जारहाना मौक़िफ़ पर तबादला ख़याल किया है, जिसमें 2020 में चीन के ज़रिए भारत के साथ दस्तखत किए गए तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी शामिल है। 4 of us yesterday, the 2 of us and Blinken and Hayashi as well, made that point that we are here to do positive things. We are here to contribute to the peace, prosperity, stability of the region. We had a discussion on India-China relations because it was part of how we briefed each other about what was happening in our neighborhood. And it's a issue in which a lot of countries legitimately take interest, particularly if they are from the Indo-Pacific region, because the situation has arisen due to the disregard by China in 2020 of written agreements with us not to mass forces at the border. So when a large country disregards written commitments, I think it's an issue of legitimate concern for the entire international community. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक तमाम ममालिक की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए एक उसूल पर मबनी बैनुल-अक़वामी नज़्म, बैनुल-अक़वामी पानी में जहाज़ रानी की आज़ादी, कनेक्टिविटी को फ़रोग़ देने, तरक्की और सलामती के लिए काम करते रहेंगे। We spoke at some length about regional and multilateral matters, global
issues as well. There was an exchange of view on South Asia, on Southeast Asia, on the Indo-Pacific region. And I emphasized today, as I did yesterday after the Quad meeting, that as liberal democracies, we would continue to work towards a rule-based international order, freedom of navigation in international waters, promoting connectivity, growth and security for all, while respecting the territorial integrity and sovereignty of all states. फ्रेमवर्क डायलॉग के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा मॉरिस पायने ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक खुले, जामी और खुशहाल हिंद बहरुल काहिल खित्ते के लिए मुश्तरका विज़न रखते हैं। For Australia and India, we are Indo-Pacific partners with a shared vision for a resilient, inclusive and prosperous Indo-Pacific. The relationship between our countries is most certainly at a high point. We've noted again today the wonderful step of the signing of the Comprehensive Strategic Partnership by Prime Ministers Morrison and Modi in June of 2020. The relationship between Australia and India has deep connections in trade and investment as well. ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी और सकाफ़ती ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के लिए भी मुतअद्दिद इक़दामात शुरू करने का ऐलान किया है। मैत्री फ़ेलोशिप प्रोग्राम के तहत मुस्तक़बिल के लीडरों के दरमियान ताल्लुक़ात उस्तवार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया 4 सालों में $3.5 मिलियन अमरीकी डॉलर फ़राहम करेगा। Under the Matri Scholars Program, the Australian Government will provide over $11 million over 4 years to support Indian students to study at Australia's world-leading universities. The Matri Fellowships Program will provide $3.5 million over 4 years to build links between future leaders. We'll support mid-career Australian and Indian professionals to collaborate on strategic research initiatives. We'll also provide over $6 million over 4 years under a program which I think is an absolutely fabulous initiative, the Matri Cultural Partnerships. Importantly, the Matri program is a strong positive for the education sector in Australia, recovering from the economic impacts of COVID-19 as it is. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने हेल्थ ऐप आरोग्य सेतु के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के इंज़माम का ऐलान किया है। इसके ज़रिए आरोग्य सेतु के सारिफीन 14 हिंदुस्तान के मुनफरिद आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर का फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। सारिफीन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अपना मुनफरिद आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर हासिल कर सकते हैं। वो इस नंबर का इस्तेमाल अपने मौजूदा और नए मेडिकल रिकॉर्ड को लिंक करने के लिए कर सकते हैं, जिनमें डॉक्टर की मुशावरत, लैब की रिपोर्ट्स और अस्पताल के रिकॉर्ड शामिल हैं। वो इन रिकॉर्ड को रजिस्टर्ड हेल्थ प्रोफेशनल, प्रैक्टिशनर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और दीगर डिजिटल हेल्थ सर्विसेज तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। बजाज मोटर्स के बानी और मुल्क के मारूफ सनतकार राहुल बजाज का इंतकाल हो गया है। वो 83 वर्ष के थे। राहुल बजाज 50 साल तक अपनी कंपनी के चेयरमैन थे। साल 2001 में राहुल बजाज को पद्म भूषण से नवाजा गया। 2006 से 2010 तक राहुल बजाज ने राज्यसभा के रुकन भी रह चुके हैं। राहुल बजाज ने 5 दहाइयों में बजाज ग्रुप को इसकी बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया था। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की कमान संभाली थी। और बात मुल्क में कोरोना वायरस की करें तो मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर मुसलसल कमज़ोर पड़ती जा रही है, तो वहीं टीकाकारी भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मुल्क में इन्फेक्शन की तादाद में भी कमी आ रही है। कोविड आलमी वबा के ख़िलाफ़ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 172.29 करोड़ से ज़्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 46,82,000 से ज़्यादा कोविड की रोकथाम से मुताल्लिक़ टीके लगाए गए। टीकाकारी का अमल मुल्क में लोगों के लिए कोविड से बचने का एक अहम ज़रिया है, जिसकी आला सतह पर जांच और निगरानी की जा रही है।
और कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में कमी के पेश नज़र केरला हुकूमत ने रियासत में मजहबी तकरीबात और प्रोग्रामों में 1500 लोगों की शिरकत की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। यह फ़ैसला आने वाले मजहबी त्योहारों जैसे कि अटुकन पोंगला, अलवू शिवरात्रि और मरामून कन्वेंशन को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। इन तकरीबात में सिर्फ 18 साल से ज़्यादा उम्र के उन्हीं अफराद को दाखिल होने की इजाज़त होगी जिनके पास 72 घंटे के अंदर मनफी RT-PCR टेस्ट सर्टिफिकेट होगा। तकरीब में 18 साल से कम उम्र के अफराद फैमिली मेम्बर्स के साथ शिरकत कर सकते हैं। रियासत में स्कूल और KG समेत आंगनबाड़ी सेंटर प्रोग्राम पीर से दोबारा खुलेंगे और इसके दौरान रियासत में कुल 43,000 कल जो है 82 अफराद कोरोना इन्फेक्शन से सेहतयाब भी हुए हैं और मुतासरीन की तादाद में भी तकरीबन 16,000 की कमी आई है। इन्फेक्शन की शरह की अगर बात करें तो वो भी कम होकर 19.99% हो गई है। कोरोना इन्फेक्शन के मामलात कमी होने के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने भी अब सभी स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। रियासत में 14 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खुलने के दौरान कोविड से मुतालिक रहनुमा हिदायत पर मुकम्मल अमल आवरी के अहकाम जारी किए गए। इसके साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, फूड पॉइंट और सिनेमा हॉल भी अपनी पूरी सलाहियत के साथ खुल सकेंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क कायम करके स्क्रीनिंग का नज़्म और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने को कहा गया है। सभी सरकारी दफातर और प्राइवेट दफातर को भी अपनी पूरी सलाहियत के साथ काम करने की हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट एंड ड्रामा ने नौजवानों के लिए 10 रोज़ा आर्ट और पेंटिंग वर्कशॉप का अहतमाम किया है। वर्कशॉप के शुरका इसके तई काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। तलबा को यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और कोरोना पाबंदियों की वजह से तवील अरसे बाद वर्कशॉप में शिरकत कर रहे तलबा काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। दूरदर्शन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की जा रही DD कॉन्क्लेव सीरीज़ की अगली कड़ी के तौर पर आज बरेली उत्तर प्रदेश में कॉन्क्लेव का इनेकाद किया जा रहा है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई मरकज़ी वज़रा के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे, दानिश्वर और सहाफ़ी भी इससे खिताब करेंगे। इस कॉन्क्लेव में कितना बदला UP के तहत सबका साथ सबका विकास जैसे मौज़ूआत पर मरकूज़ रियासत खुसूसन रोहिलखंड की तरक्की, समाजी और इक़्तिसादी तफ़वीज़ व इख्तियारात, रोज़गार और अवामी बहबूद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर खुले मुबाहिसे का एहतमाम किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट कमांडर SB तुर्की रियासत छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में नक्सलियों के साथ तसादुम में शहीद हो गए। असिस्टेंट कमांडर SB तुर्की आज सुबह बीजापुर ज़िले के बासागोड़ा थाने इलाके के तहत तमापुर में नक्सलियों के साथ तसादुम में शहीद हो गए। ये हमला उस वक्त हुआ जब CRPF 168 बटालियन की टीम एक तलाशी ले रही थी। नक्सलियों के हमले में एक जवान के ज़ख्मी होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक असुर ब्लॉक के तमापुर से मुत्तसिल पतिकल के जंगल में बड़ी तादाद में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। भारतीय रेलवे ने भारत 2030 के लिए कौमी रेल मंसूबा NRP तैयार किया है। इस मंसूबे का मकसद 2030 तक मुस्तकबिल का रेलवे निज़ाम तैयार करना है। रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने जुमे को राज्यसभा में बताया कि NRP का मकसद रेलवे का माल भाड़े में अपना हिस्सा बढ़ाकर 45% करने के लिए ऑपरेशनल सलाहियत और पॉलिसी निज़ाम की शुरुआत के लिए हिकमत अमली की बुनियाद तैयार करना है। सड़क नकलो हमल और शाहराहों के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के मुंगेर में दरियाई गंगा पर 14.5 किलोमीटर तवील रिलीज सड़क पुल के सड़क तक रसाई के मंसूबे का इफ्तिताह किया। ये रेल रोड में पुल नेशनल हाईवे 333B के तहत बनाया गया है। इस पुल की तामीर पर 696 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस प्रोग्राम में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार भी मौजूद थे। इस पुल का इफ्तिताह करते हुए मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा कि मुंगेर के लोगों के अलावा खगड़िया, बेगूसराय और सहरसा के लोगों को भी इस पुल की तामीर से फ़ायदा पहुँचेगा और मुंगेर से उन मकामात तक सफ़र करने में काफ़ी वक्त बच जाएगा।
राज्य में गंगा नदी पर तीसरा ये रेलवे रोड ब्रिज है और ये बनने से निश्चित रूप से मुंगेर की जनता को और मुंगेर के साथ साथ खड़गिया, बेगूसराय, सहरसा जाने वालों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी और उत्तर बिहार से मुंगेर आने जाने वाले को 70 किलोमीटर का चक्कर काटकर मोकामा के राजेंद्र पुल तथा 75 किलोमीटर दूर भागलपुर के विक्रमशिला पुल का विकल्प चुनना पड़ता था, उनको अभी सबसे मुक्ति मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है कि बिहार में गंगा नदी के ऊपर अगर ये ब्रिज बन जाते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के विकास को बहुत गति मिलेगी। मुल्क में ड्रोन पायलट लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी गई है। शहरी हवाबाजी की वजारत के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की सिंगल विंडो के जरिए शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल की तरफ से तस्लीम शुदा ड्रोन स्कूलों से जारी करदा पायलट सर्टिफिकेट मुल्क में ड्रोन ऑपरेशंस के लिए काफ़ी होंगे। ड्रोन्स तरमीम रूल्स 2022 में कहा गया है कि गैर तजारती मकासद के लिए 2 किलोग्राम तक वज़नी ड्रोन चलाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। इससे कबल मेड इन इंडिया के तहत मुल्क में ड्रोन की पैदावार को फ़रोग़ देने के लिए बैरून मुल्क से ड्रोन की दरामद पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। लता मंगेशकर आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन मद्दाहों के दिलों में वो हमेशा रहेंगी। उनके मद्दाह उन्हें मुनफरिद और मुख्तलिफ अंदाज में याद करके खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक छोटे फनकार ने बोतल के अंदर फ़ोटो फ्रेम बनाकर भारत रत्न लता मंगेशकर को खिराज अकीदत पेश किया। 4 दिन की मेहनत से छोटे फनकार ने बोतल के अंदर ये फ़ोटो फ्रेम तैयार किया है। फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए शीशे का एक टुकड़ा, कागज़ और एक सितारे का इस्तेमाल किया गया है। और आलमी ख़बरों की बात करें तो यूक्रेन बहरान पर रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान कशीदगी जारी है। अमरीकी सदर जो बाइडन, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन समेत मगरबी रहनुमाओं ने रूस को मुतनब्बे किया है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो इस पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। वाइट हाउस ने अपने एक बयान में कहा है कि पुतिन ने जिस तरह अपनी फ़ौज तैयार की है और उसे यूक्रेन में तैनात किया है और हमें जो खुफिया जानकारी मिली है उससे ये वाज़ेह है कि रूस अस्करी कार्रवाई करेगा। इसके अलावा बयान में ये इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि रूसी फ़ौजी कार्रवाई सरमाई ओलंपिक्स के अख्तिताम से कबल भी हो सकती है। वाइट हाउस ने कहा है कि जर्मनी, पोलैंड, आर्मीनिया में तैनात अमरीकी फ़ौजियों को रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन नहीं रवाना किया जा रहा है। वो हमले के ख़िलाफ़ नेटो के इलाके का दिफा करने जा रहे हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलोन ने कहा है कि अमरीकी इंटेलिजेंस महकमे का मानना है कि यूक्रेन पर जल्द हमला किया जा सकता है और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 20 फरवरी को बीजिंग में सरमाई ओलंपिक्स के अख्तिताम से कबल हमला करने का हुक्म दे सकते हैं। इस दौरान अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को 48 घंटे के अंदर यूक्रेन से निकल जाने की हिदायत दी है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलोन ने भी इम्कान जाहिर किया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन आज रूसी सदर से बातचीत कर सकते हैं। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के लिए बेंगलुरु में मेगा ऑक्शन का आगाज़ हो चुका है। आईपीएल की शुरुआत में ही शेखर धवन को पंजाब किंग्स ने 8.25 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया। वहीं अब तक की इतलात के मुताबिक मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख में ख़रीदा है, जो अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के साबिक कप्तान श्रेयस अय्यर भी अब तक के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12.25 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। वहीं भारतीय तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी को गुजरात टाइटंस ने 6.25 करोड़ में ख़रीदा है, जबकि अश्विन को राजस्थान रॉयल्स ने 5 करोड़ में ख़रीदा है। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।